Hello friends, I Shalini welcome you all to my channel Learners Academy। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनपुट बॉक्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। इनपुट बॉक्स क्या होता है, वीबीए में इसका कोड कैसे लिखा जाएगा और इनपुट बॉक्स को हम अपने एक्सेल में कब यूज़ करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इनपुट बॉक्स की एक ऐसा कोड लिख के दिखाऊंगी जिससे हम कोई एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज उसी प्रॉमिस के साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा कोड जो आज हम लिखने जा रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी रूम का एरिया या किसी भी जगह का एरिया जो है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकेंगे। जितनी भी इनपुट्स होंगी वो यूज़र के द्वारा दी जाएंगी और फाइनल आउटपुट आपको एक मैसेज बॉक्स में दिखाई देगी। तो इससे क्या होगा, आपको इनपुट बॉक्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और मैसेज बॉक्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस को मिस कर दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको दोनों कंसेप्ट जो हैं वो इकट्ठे ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कोड लिखने के लिए आपको पता है हमें जाना होगा डेवलपर टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करना होगा विजुअल बेसिक। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे अपना एक नया मॉड्यूल, यहाँ पे आ चुका है। और सबसे पहला काम हमारा सेम ही होता है डेली, दैट इज सब रूटीन को ऐड करना। तो यहाँ पे मैं जो सब रूटीन ऐड कर रही हूँ उसका नाम ले लेते हैं एरिया अंडरस्कोर एग्जाम्पल। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपका जो सब प्रोसीजर का नाम है वो कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे हमें किसी भी जगह का एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि एरिया, अगर कोई रेक्टेंगल का एरिया आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है लेंथ और दूसरा होता है विड्थ, जिसको हम ब्रेड्थ भी बोलते हैं। तो इट मीन्स मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये समझना होगा कि दो चीज़ें मुझे यूज़र से इनपुट करवानी है, और जब यूज़र दो चीज़ें मुझे देगा, एक लेंथ देगा एक विड्थ देगा, तो उसको किसी ना किसी जगह पे मुझे स्टोर करवाना है। वो कहीं स्टोर होंगी, फिर जाकर मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, एरिया कैलकुलेट करूँगी। तो इसका मतलब मुझे इनिशियली दो ऐसे वेरिएबल्स चाहिए जिसमें मैं वैल्यूज़ होल्ड करूँगी, लेंथ के लिए और विड्थ के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डिम, जिसके लिए डायमेंशन, तो मैं फर्स्ट वेरिएबल अपना ले लेती हूँ लेंथ, और इसमें हम इसको रख देते हैं एज, अभी बाइट ही रख लेते हैं। एक मैं सेकंड वेरिएबल ले लेती हूँ विड्थ के लिए, तो उसके भी डेटा टाइप हम बाइट भी रख लेते हैं। तो आप उसकी डेटा टाइप इंटीजर भी रख सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब ये दो तो आपके डायमेंशंस के हो गए, एक लेंथ के लिए एक विड्थ के लिए। और एरिया आपको पता है, लेंथ को आप विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया जो कैलकुलेट होगा उसकी वैल्यू भी हमें किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी होगी। अगर आपको वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो चैनल पर जाकर आप मेरी वेरिएबल्स की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उन वीडियोस में आपको पता चलेगा कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आपने उसको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ जिसका नाम होगा एरिया। आप वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने सिर्फ लेंथ विड्थ एरिया इसीलिए लिया है ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो। थोड़ा यूज़र फ्रेंडली नाम ही रखिए अपने वेरिएबल्स के, ताकि जो आपका यूज़र है उसको भी देखकर समझ में आ जाए कि यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं। अब देखिए जी, ये तो हो गया हमारे डिक्लेरेशन का काम। हमने वेरिएबल्स बता दिए, उनकी डेटा टाइप बता दी। अब एक्चुअल में काम शुरू होता है। अब लेंथ में क्या वैल्यू जाएगी, तो लेंथ में जो मुझे वैल्यू देनी है वो यूज़र फिल करेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से कोई ना कोई इनपुट लेनी होती है। तो मुझे भी यहाँ पे इनपुट चाहिए लेंथ, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे इनपुट बॉक्स का यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी लेंथ इजिकल्स टू, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। इनपुट बॉक्स, एंटर,
लेंथ कॉमा हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जी, तो यहाँ पे लिखा है इनपुट बॉक्स, इनपुट लिया जाए। ये मेरा सबसे पहला जो होता है ये होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब कि जब आपका डायलॉग बॉक्स वहाँ पे अपीयर होगा, वहाँ पे क्या लिखा आएगा, तो वहाँ पे लिखा आएगा एंटर लेंथ। तो यूज़र को पता चल जाएगा मुझे यहाँ पे लेंथ की वैल्यू को एंटर करवाना है। और ये रहा हमारा टाइटल, एंटर एनी नंबर। तो टाइटल अदरवाइज तो आपके पास हमेशा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, टाइटल चेंज करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। सिमिलरली अब मैं लिखूंगी विड्थ के लिए, तो उसके लिए भी मुझे इनपुट बॉक्स चाहिए क्योंकि अब मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है। तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगी एंटर विड्थ कॉमा, और यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ एंटर एनी नंबर। तो सेम ही ये है, तो लेंथ और विड्थ मैंने यूज़र से इनपुट करवा ली। अब दोनों चीज़ें आ गई हैं मेरे पास, लेंथ की वैल्यू आ गई है, विड्थ की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसका एरिया फाइंड करना। तो एज यू नो जो एरिया होता है, अगर आप रेक्टेंगुलर शेप की बात करें तो वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये मेरा एरिया आ चुका है। तो वो एरिया की जो भी वैल्यू होगी वो किस वेरिएबल में स्टोर होगी, एरिया। हमने उसका नाम भी एरिया लिया है। अब मुझे इस एरिया को डिस्प्ले करवाना है। वैल्यू तो चली गई है उसमें, लेकिन यूज़र को भी पता चले कितना एरिया है। अगर उसने लेंथ और विड्थ आपको दे दी है तो एरिया कितना कैलकुलेट हो के आया है, तो वो मैं डिस्प्ले करवाऊंगी यूजिंग मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी एरिया। तो चलिए जी, कोड हमारा हो चुका है। अब टर्न आती है इसको एग्जीक्यूट करने की। इसको थोड़ा सा हम साइड पे हटा लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पर F8 की हेल्प से इसको डीबग करूँगी। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरे पास इनपुट बॉक्स आया है उसमें लिखा है एंटर लेंथ। ये मेरा प्रॉम्प्ट है जो कंपल्सरी फील्ड होता है हमारे इनपुट बॉक्स का। और ऊपर आप टाइटल देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है एंटर एनी नंबर, क्योंकि हमने अपनी कोडिंग में टाइटल लिखा है एंटर एनी नंबर, जिसकी वजह से यहाँ पे आ चुका है एंटर एनी नंबर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो बटन्स है हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट दो होते हैं, एक ओके और दूसरा कैंसिल। तो यहाँ पे मैंने लेंथ की वैल्यू दे दी है 5 और इसको कर दिया मैंने ओके। ये जो मैंने वैल्यू दी है ये मेरे वेरिएबल लेंथ में जाके स्टोर हो गई है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है लेंथ इक्वल्स टू 5। अब जैसे ही मैं F8 प्रेस करूँगी तो मेरी जो विड्थ है वो एंटर होगी। विड्थ हम दे देते हैं 6 और इसको मैंने किया ओके। तो अब विड्थ में वैल्यू चली गई है 6, लेंथ में 5, विड्थ में 6। लेंथ और विड्थ आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 और 6 मल्टीप्लाई हुए, वो किस वेरिएबल में चले गए, एरिया में। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखिए एरिया में जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये वैल्यू दिखा रहा है 30। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेरा आ चुका है मैसेज बॉक्स, जिसमें वैल्यू कितनी आ चुकी है 30। अगर आप मैसेज बॉक्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टाइटल चेंज हो जाए, यहाँ पे कुछ लिखा है, बटन्स भी मेरे अलग अलग आए, तो ऑलरेडी आपको चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किसी भी मैसेज बॉक्स को आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपने वार्निंग देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए आप अलग अलग आइकन्स भी लगा सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जाकर मिलेगी VBA फॉर बिगनर्स प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर ज़रूर चेक कीजिए। और अभी मैं इसको कर देती हूँ ओके। और हमारा जो
डिबगिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से इनपुट बॉक्स हम कोडिंग में यूज़ करते हैं। एक्चुअली में जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं इनपुट बॉक्स को यूज़ करते हैं अपने यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और वो इनपुट किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होती है और उन वेरिएबल्स को प्रोग्रामर आगे फर्दर आपकी कैलकुलेशन के लिए यूज़ करता है। तो इस तरह से आप भी इनपुट बॉक्स का कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के ज़रूर देखिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा चैनल के जो वीडियोस हैं उनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।